आफत आज़ाद नहीं है आपकी। आप जब मैं फिर रिपीट करूंगा कि पीका के कानून पे जब करते हैं तो अपने गिरेबान में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने अपने जो आपके मालकान जो हैं, आपके नहीं चैनल्स के मालकान, अखबारों के मालकान में, वो अपने गिरेबान में ज़रूर झांकें। 10 मिनट मिलते हैं आपको पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए एक दिन में, आप 10 सेकंड भी नहीं देते। एक एक निचोड़ते हैं, एक एक नोट जो है ना वो निचोड़े जाते हैं बाकायदा। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, अगर आप लोगों ने हमें तलकीन करनी है तो अपनी सफ़ों में डबल स्टैंडर्ड्स जो है ख़त्म करें, दोहरा मेयार ख़त्म करें। मैं आपके मालकान को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल, मैंने कल भी ट्वीट में भी जो है चीज़ नहीं दी। तो ये सिलसिला जो है ये अगर आप जारी रहेगा, डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफ़त में भी दोगलापन, और हर चीज़ में जो है वो अदलिया में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। ये हम लोगों को सबको जो है ना एक ऑनेस्ट बिहेवियर जो है वो अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है जो कल मैंने ये प्रेशर इसलिए कर रहा हूँ, कैमरे भी कम हैं, बंदे भी कम हैं, तो ये मेरी नज़र आ रहा है ना, तो मैं ये चीज़ें पता नहीं ये सुनाई भी जाएंगी कि नहीं सुनाई जाएंगी। ये सेल्फ सेंसरशिप जो है, मैं उसका शिकार हो जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं, ये बिल्कुल एक बात ऐसी है। मैं मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है, मैं उस पर आता हूँ। ये जो मैं अब सहाफ़ती ज़बान में या सहाफ़ी जो मालकान हैं उनकी ज़बान में मैं एक शजर ममनुआ के जो है ना को हाथ डालने लगा हूँ जो है। देखें, ये मलिक रियाज साहब एक ज़माने में कहते थे कि मैं बाहर जाके कारोबार करना हराम समझता। ये उनका एक वीडियो है, मैं वो शाम तक उसको ट्विटर पे भी डाल दूंगा। अब वो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं अपने ट्विटर में कि जी मैंने दुबई में जो है मैं छा गया हूँ और मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ, और बताया भी है उन्होंने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालो दौलत के लिए लोग किस तरह बदलते हैं, अपनी जो ज़बान से बदलते हैं, अपनी हराम और हलाल की बातें करते हुए फिर हराम कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि मलिक साहब के कारोबार में जो है ना, या मैं शरीक जो जराइम है उनमें मीडिया जो है ना बराबर का शरीक जुर्म है। आप देखें, आपको याद होगा कि वो दो एंकर पर्सन बैठे रहे और वो क्या हुआ, आपको याद होगा। ज़रा माजी बईद में चले जाएं, कुछ 4, 5, 6, 7 साल पहले, याद होगा आपको। तो देखें, ये लोग जो है ना, जिस मुल्क में जो है सियासतदान खरीदे जाएं, साफ़ी खरीदे जाएं, चैनलों के मालिक खरीदे जाएं, जो अमीर आदमी जो है नोट दिखाओ मेरा मूड बनाओ वाली बात जो है वो जो है राइज हो जाए, सिक्का राजुल वक्त हो जाए, तो वहाँ पे क्या क्या आप जमहूरियत का या कोई फ्यूचर जो है ना उसके मतलब को जो है कोई पक्की सच्ची जो है उम्मीद बांध सकते हैं। अब देखें, मलिक साहब के मतलब कहा जाता है उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द नहीं जिसको ओबलाइज किया। मैंने पहले ना किया। मैंने पहली दफ़ा आवाज़ इनके ख़िलाफ़ उठाई कुछ 97 में। मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये बैरिया का नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और बैरिया बताया कि इनसे क्या वसूल कर रहा है। उस वक़्त अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, सभी बुखारी साहब ने अभी टेक ओवर ही किया था, तो उन्होंने मेरे पास से एक एडमिरल भिजवाए, उनके जूनियर थे कि आप ये ना करें। मैंने कहा चले मुझे आप बता दें, मैं उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हैंडल कर रहा था, आप बता ही दें कि नेवी को क्या फ़ायदा इससे हो रहा है, क्या परसेंटेज नेवी ले रही है, नेवल चीफ जी। तो ये मुझे उसका कोई जवाब ना मिला।
सिलसिला चलता रहा। फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया, उसके बाद भी चलता रहा। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं, सेफली कह सकते हैं कि तकरीबन 30 साल से ये सिलसिला जो है मलिक रियाज साहब का चल रहा है। और इस सिलसिले में बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। और फाइनल जो वारदात जो 190 मिलियन पाउंड वाली जो हुई है, जब ये मसला उठाया तो मुझे मलिक साहब ने अप्रोच किया। मैंने उनको कहा मलिक साहब ये नहीं सब कानूनी हुआ है, सब कुछ कानूनी हुआ है और कोई इसमें गैर कानूनी बात नहीं। मैं अपने वकील को आपके पास भिजवाता हूँ। मैंने कहा जी वकील को भिजवाने की नहीं, मैं सारे इशू को जानता हूँ। और वो अल्टीमेटली जो है मैं उस कमेटी का हेड भी बना जिसमें ये सारे जो है वो जो लहराया गया था कागज़ जो है वो उसके कंटेंट्स जो है खोले के। अब देखें, एक शख्स ने सारे पाकिस्तान में ज़मीनें जो है ना जो ख़रीदी हैं, वो उनकी अप्रूवल जो है उन सोसाइटियों की, बैरिया की जो सोसाइटीज़ हैं या बैरिया क्या कहते हैं उसको, टाउन्स जो हैं, उनकी अप्रूवल्स में आपको फ्लॉ नज़र आएगा। ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़े की ज़मीनें ली हुई हैं, जिनमें बेवाओं की ज़मीनें हैं, यतीमों की ज़मीनें हैं, गरीब लोगों की ज़मीनें हैं। और वो सारे का सारा जो है ना किसी तरीके से, चाहे वो पेशावर में है, चाहे वो कराची में है, चाहे लाहौर में है, कहीं भी है, उसमें किसी न किसी तरीके से जो है उन्होंने अपनी दौलत के ज़ोर के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। ये बैरिया टाउन की जो पिछले 25-30 साल की ट्रांजैक्शन, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये कौमी सतह के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि मेरे शहर के हैं वो, मैं जानता हूँ, अच्छे खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक़ है, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं इनकी फैमिली। तो वो जो है उसमें इन्होंने कहाँ पे से ये इन्होंने सफ़र स्टार्ट किया और कहाँ पे आगे, ये एक लंबी दास्तान है। मैं आज देखूंगा कितनी कवरेज मिलती है, तो उसके बाद जो है फिर दूसरी किस्त भी जब करूंगा। अगर मुझे आप लोगों ने कोई मेरा हौसला अफजाई की मेरी मीडिया ने, तो वह कितनी जाती है, यानी कि नाम जो है आ जाए मलिक रियाज का, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना खामोशी छा जाती है। टू या उई आ जाती है या कुछ तरह को है। हाँ नहीं मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बड़े बड़े जयद चैनल हैं जो है ना, नहीं मैं एक नहीं बहुत ज़्यादा है मेरे, इतना नहीं, इतना रियात ना करो ना। तो ये चीज़ जो है मेरा ख्याल है कि ये एक जुर्म की पुष्टपनाही करनी, एक जुर्म की एआनत करने के ज़ुमरे में आता है जब मीडिया इन लोगों के साथ मिल जाता है या सियासतदान मिल जाते हैं। मैं सियासतदानों को भी इसमें शामिल करता हूँ, या जुडिशरी मिल जाती है। उन्होंने स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया, पता नहीं कितने साल से लेके $700-800 मिलियन की उसकी वर्थ है, बल्कि हो सकता है इसकी ज्यादा हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? बोले बड़े स्टे पे चल रहा है 8-9 साल, यानी गवर्नमेंट को, हुकूमत को, मुल्क को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये जब लोग इतना पावरफुल हो जाए कि रियासत को जो है वो पामाल करें, तो फिर तो कोई ना कोई किसी वक्त जो है, अगर मर्द या किसी सिटीजन्स या कोई अदारे ना आए, तो फिर अल्लाह की जो है ना वो पकड़ में लोग आ जाते हैं। इनके कारोबार में जो आहिस्ता आहिस्ता सामने जो आने शुरू हो गए हैं कि ये एक कारोबार नहीं था। मैं एक कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहता, उन पे पर्दे ही रहे कि इन्होंने किसी स्टेज पे जो है वो कुछ ऐसे लोगों को भी पैसे लगाए हुए हैं जो उनको नहीं लगाने चाहिए थे। ये पुरानी बात है जनरल मुशर्रफ के वक्त में, आप समझ रहे होंगे।
तो जो लोग अल्टीमेटली जिन लोगों से ये बुनियाद चली हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की, और उनको भी इन्होंने पैसे लगाए, उनको भी अपने दाने हाथ पे रखने के लिए। अब जब ये रियासत को अब चैलेंज कर रहे हैं और ये समझते हैं कि फिर कोई पैसे के जोर के ऊपर वो चकमा दे जाएंगे या कोई कवरेज दे जाएंगे, तो आप देखें कि पहली दफा हुआ है कि एक डिटेल्ड उनके ऊपर चार्जशीट जो है नैब ने लगाई है, और उसके अंदर कोई जिस तरह पहले होता था कि पीटीआई के वक्त जो है कि लोग टीवी पे बैठ जाते थे, झूठे इल्जामात की भरमार जो है घंटों होती रहती थी, नॉन स्टॉप होती रहती थी, और हम सब जेल में थे, सब जेल में थे। अब इनकी बारी आई है तो कोई ऐसा हरबा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा कि कोई गलत किस्म की बातें मैं अगर करता हूं, असेंबली में करता हूं या यहां कर रहा हूं या किसी ट्विटर पे कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे कर रहा हूं, तो उसके सामने जो है दौलत की दीवार वो खड़ी कर रहे हैं। आपके मालकान जो है वो सब नहीं, जो भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो इस प्रॉफिट टेकिंग में जो है वो शामिल हैं। तो ये अब अगर कोई समझता है कि ये बात जो है रुक जाएगी और ये अनटचेबल हैं, इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, तो वो वक्त चला गया। अब रियासत इन पे हाथ डालेगी और इनके जितने भी कारोबार हैं पाकिस्तान के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला स्टेट टू स्टेट हुकूमती सतह के ऊपर जो है इनकी एक्सट्रेडिशन भी जो है वो भी करवाई जाएगी इनको, कि उनको वापस भेजा जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए। हमारी एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है यूएई के साथ, और कोई भी कन्विक्टेड मुल्ज़म या कोई मुल्ज़म ऐसा हो जिसको यहाँ जिसकी आना ज़रूरी हो, वो एक कार्रवाई के बाद जो है उनको यहाँ पे लाया जा सकता है। अब ये इस किस्म का किसी भी सूरत में ये इस किस्म का जो माफिया जो है उसको पैरेलल स्टेट को जो है ना रन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। माजी में थोड़े अरसे के लिए इस किस्म की स्टेट को जो है थोड़ी सी आती थी, होश आती थी, या उनकी आंखें खुलती थीं, लेकिन अब कोई वैसी बात नहीं है। इसको परसू किया जाएगा। कोई बता दे कि रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में किस तरह चला गया, कोई पीटीआई वाले बता दें, इमरान खान साहब बता दें किस तरह चला गया। और वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना उसने एचईसी से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। वहाँ पे कोई 150, 200, 250 जो है बच्चा है वहाँ पे, जो मुख्तलिफ इलाकों से ला के वहाँ पे रखा गया हुआ है। 2-3 वहाँ पे बिल्डिंगें हैं, 400 और 450 कितने एकड़ है ना, 400 एकड़, 450 एकड़, 438 एकड़, 438 एकड़ जो है वो ज़मीन है वहाँ पे। उसके अलावा जो कैश जो है वो जो पे हुआ है उस सिलसिले में दूसरी जो ग्रेटिफिकेशन जो हुई हैं वो भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और जो इस सारे केस में सज़ा हुई है उसमें वो बार बार मैं उसकी भी क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि वो कहते हैं जी कि हसन नवाज से भी तो प्रॉपर्टी खरीदी गई, मैं उसकी भी क्लैरिफिकेशन कर दूँ। उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन भी एनसीए ने जो है ना उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, और जो पैसे इन्होंने उनको पे किए वो उन्होंने डिक्लेयर किए, वो कोई इन्होंने ये नहीं कि उन्होंने हसन नवाज साहब ने जो है वो ट्रांजैक्शन छुपाई। वो एक बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग उन्होंने ख़रीदी, उसके ऊपर मैसिव इन्वेस्टमेंट करके, बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ कि दो बेसमेंट्स उसमें ऐड किए गए, पूरी बिल्डिंग को
जैक पे खड़ा करके तो 2 बेसमेंट ऐड किए गए, पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया और उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई।